जी दोस्तों, मैं हूं सुहेल मज़ारी। बैंकिंग के उर्दू चैनल में आपको खुशामदीद, जहां आप आसान बैंकिंग, आसान कारोबार देख रहे हैं। आज हमारा मौजू रहेगा बैंकिंग की तारीख के हवाले से। बैंक्स कब शुरू हुए, बैंक्स का काम कैसे हुआ और बैंक की सक्सेस शुरुआत होती है। सबसे पहला बैंक कायम हुआ था 1157 में, बैंक ऑफ वेनिस। उसके बाद 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना और 1400 में द बैंक ऑफ जेनेवा। बैंक ऑफ जेनेवा जब कायम हुआ तो उसके बाद बैंकिंग में जिद्दत आनी शुरू हो गई, इसके कारोबार में इजाफा होना शुरू हुआ। 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड वही बैंक जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं अपने पहले की वीडियो में, जिसके जरिए बरतानिया के इंग्लैंड के शाह विलियम स्वयं ने अवाम से कर्जा हासिल किया था सूद पे। और इस चीज़ से ये भी साबित होता था कि अवाम अपनी रकूमात महफूज करने के लिए एक इदारे को भरोसा करने पे तैयार हैं, बशर्ते कि उसके पीछे के कानूनी हैसियत हासिल हो। और 1717 में मुत्तहदा हिंदुस्तान में, जब यहाँ पे बरतानिया साम्राज्य मौजूद था, एक बैंक कायम हुआ जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से था। बरतानवी साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ताजिर थे, उन्होंने एक अलेक्जेंडर एंड कंपनी के जरिए इस बैंक का क़याम वजूद में आया, लेकिन इस बैंक को ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और कुछ अरसे के बाद ये बैंक नाकाम हो गया और आवाम ने इस पर भरोसा नहीं किया और ये बंद हो गया। उसके बाद 1833 में जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंकिंग शुरू होती है और यहाँ से हम आज की जदीद बैंकिंग के आगाज़ देखते हैं। और हिंदुस्तान में 1934 में एक एक्ट पास होता है, रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट, और उसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क़याम वजूद में आता है, जिसके बाद बैंकों को एक कानूनी हैसियत हासिल हो जाती है और उसके बाद फिर बैंकिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, बैंक्स बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो थी बैंकिंग की इब्तिदा के किस तरह से बैंक्स काम कर रहे थे और किस तरह से बैंकों में आना शुरू हुआ। अब पाकिस्तान में बैंकिंग की सनत को जब देखेंगे तो हम देखते हैं एक बैंक ऐसा था जो क्या में पाकिस्तान से पहले ही कायम हो चुका था, और उस बैंक की तारीख और उस बैंक को जानने के लिए ज़रूरी होगा कि हम एक छोटी सी कहानी सुने। एक हकीकी कहानी, बहुत मज़े की कहानी है और बहुत असरअंदाज है। हिंदुस्तान की एक रियासत है, उसका नाम है गुजरात। ये दुनिया में कारोबार के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ के लोग कुदरती तौर पे कारोबारी हैं, इनका जहन कारोबार में बहुत चलता है। यहाँ पे दो खानदान बहुत मशहूर थे, खोजा फैमिली, खोजा मुसलमान फैमिली में, जिनमें एक खानदान था जिन्ना, जिनके बड़े मोहतरम, बड़े काबिल इज़्ज़त थे मिस्टर जिन्ना पूंचा जी, वही साहब जो मोहम्मद अली जिन्ना, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद। और दूसरे साहब थे मिठा भाई नथू, जो ये भी खोजा फैमिली से थे, और ये गुजरात से हिजरत करके बम्बई आ गए 1841 में। और मिस्टर नथू ने बम्बई आने के बाद अपना कारोबार शुरू किया, नौजवानी का ज़माना था उनका, और उन्होंने आके कंपनी कायम की, मिठा भाई नथू ट्रेडिंग कंपनी, और उसके बाद वहाँ पे कारोबार शुरू किया। उनका कारोबार था मेटल्स का, कॉपर और ब्रास, जिसको हम तांबा और पीतल कहते हैं। काफ़ी कामयाब हुआ, ये उनका सिक्का भी जारी हुआ, 5 तोले का आपके सामने चल रहा है ये। उनके 4 साहबजादे थे। एक साहबजादे जो सबसे बड़े थे, उनका नाम था हबीब इस्माइल, मोहम्मद हबीब इस्माइल। दूसरे थे दाऊद हबीब, और उन्होंने यहाँ आके अपनी फैमिली का सरनेम हबीब रख लिया और हबीब की निस्बत से उन्होंने आगे काम शुरू किया। बड़े बेटे इस्माइल हबीब अभी 13 साल के ही थे कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया और कारोबार की सारी जिम्मेदारी उनके सर पे आ गई। छोटे थे उम्र में, बाकी छोटे थे भाई, लिहाजा उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी थी। उन्होंने मेहनत की, मुशक्क़त की, समझदारी से उस कारोबार को चलाया। उनके वालिद साहब ने कारोबार के लिए 3 असूल मुख्तस किए थे। पहला असूल ईमानदारी, दूसरा मुसलसल मेहनत और तीसरा रहमदिली। और इसी असूल को लेके उनके साहबजादे ने भी आगे बढ़ना शुरू हुआ और फिर तरक्की के मनाजिल तय होने शुरू हो गए। और 18 साल की उम्र में वो गुजरात बम्बई की एक मशहूर तंबा कंट्रा मार्केट, जो कि मेटल्स की, धातों की मार्केट थी, उसके सदर मुंतखब हो गए। और ये उनकी कामयाबी थी। और भी कारोबार शुरू किए, कामयाबियां मिलती चली गई इनको। उनके भाई उनके साथ थे, वो भी कारोबार में, चीज़ों में हिस्सा लेने लगे।
और ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। तो जनाब हबीब इस्माइल और उनके छोटे भाई दाऊद हबीब ने 1941 में बॉम्बे में पहला बैंक बनाया, हबीब बैंक, अपने फैमिली नेम के साथ, और उसका पेड अप कैपिटल 25,000 रुपए। बहुत कामयाब हुआ, मुसलमानों का पहला बैंक था ये, मुसलमानों ने बहुत भरोसा किया इसके ऊपर, और इन्होंने भी अपना वही असूल कायम रखा, मेहनत, ईमानदारी और रहमदिली। क़याम पाकिस्तान के वक्त इस बैंक की पूरे हिंदुस्तान में 34 ब्रांचें थी जो कामयाब थी। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान, नौज़ायदा पाकिस्तान बहुत मुश्किलात का शिकार था, माशी तौर पे बहुत कमज़ोर था, खजाना खाली था, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, और तजर्बाकार लोग, उनकी अक्सरियत हिजरत करके हिंदुस्तान जा चुकी थी। ऐसे में कारोबारी ज़िंदगी चलाया जाए तो कैसे चलाया जाए? हबीब फैमिली से कायद आज़म के साथ और उनकी फैमिली के साथ गुजरात से ताल्लुकात थे, पुरानी दोस्ती थी इनके साथ। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हबीब इस्माइल और दाऊद हबीब साहब से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हबीब बैंक को पाकिस्तान लाया जाए कि इसकी बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। उस वक्त तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही करेंसी नोट चल रहा था, पाकिस्तान का अपना स्टेट बैंक अभी कायम नहीं हुआ था। तो हबीब इस्माइल साहब ने इस बात किया, इस पर रजामंदी जाहिर की, और बम्बई से हबीब बैंक को लेकर कराची आ गए और उसका हेड ऑफिस कराची में मुंतकिल कर दिया, और फिर शुरू से मेहनत शुरू की, फिर से उसे कामयाब बनाने लगे। अनथक मेहनत उन्होंने की। इसी में एक बड़ा मशहूर वाकया भी है। कायद आज़म साहब से मुलाकात में उन्होंने अपनी मुश्किलात का जिक्र किया, जिसपे हबीब इस्माइल साहब ने अपने लॉयड्स बैंक का एक ब्लैंक चेक दिया और उनसे कहा जो चाहे आप इसमें रकम भर लें। तो कायद आज़म ने अपने दस्ते मुबारक से उसमें 8 करोड़ रुपए की रकम भरी, और इस तरह से हबीब बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान को पहला कर्जा दिया, जो कि बाद में फिर वापस हो गया। लेकिन इससे साबित होता है कि इस ग्रुप ने पाकिस्तान के शुरू में कितनी मदद की, और हबीब बैंक ने फिर आगे बढ़ के पाकिस्तान को सहारा दिया। हबीब बैंक ने सबसे पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, बैंकर्स की तरबियत का इदारा, जहां से वो बैंकिंग में तरबियत याफ्ता लोगों की ज़रूरत को पूरा करने में काम करता था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम में हबीब बैंक का बहुत बड़ा रोल है, और हबीब इस्माइल ने और उनके भाई ने इसके लिए अपना तरबियत याफ्ता अमला फराहम किया, मुशावरत की और इसके लिए रकूमात दी। इस तरह से 1948 में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह कायद आज़म ने 1 जुलाई को किया, और उसके बाद फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कायम किया। तो ये सिलसिला चलता रहा। हबीब बैंक ने भी तरक्की की, पाकिस्तान ने भी तरक्की की, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलती रही, मायशत की बेहतरी आती गई। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पाकिस्तान के हिस्से के 90 करोड़ रुपए देने थे, वो रुके रह गए, वो जारी नहीं हुए किसी वजह से। 1973 में नेशनलाइजेशन की पॉलिसी बनती है। 31 दिसंबर 1973 तक हबीब बैंक हबीब ग्रुप के पास था। 1 जनवरी 1974 को यह बैंक कौमिया लिया गया। हबीब फैमिली की बाकी सनतें भी कौमी तहवील में ले ली गई, और इनके एक बहुत ही रफीक, बहुत तजर्बाकार, बहुत पुराने साथी मिस्टर कासिम पारेख, जिन्होंने हबीब बैंक की तरक्की में बहुत कलीदी किरदार अदा किया, वो इनके साथ थे। बाद में वो स्टेट बैंक के गवर्नर बने। स्टेट बैंक के पुराने नोटों पे अगर आप देखेंगे तो आपको कासिम पारेख साहब के सिग्नेचर के नोट मिलेंगे, और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ा। अब ये एक बार फिर वापस उस जगह पे आ गए जब सब कुछ इनसे ले लिया गया। 1992 में एक बार फिर लाइसेंस दिया गया। 1955 में हबीब इस्माइल साहब का इंतकाल हो गया। उसकी जगह उनके बेटे मोहम्मद अली हबीब और दाऊद ग्रुप के रशीद साहब और दूसरे साहबजादे सामने आ गए, और उन्होंने फिर कारोबार शुरू किया। दाऊद हबीब ग्रुप के लिए बैंक अल हबीब, और हबीब इस्माइल ग्रुप के लिए मोहम्मद अली हबीब इस्माइल ग्रुप के लिए मेट्रोपॉलिटन बैंक, जो उस वक्त मेट्रो बैंक था, ये मिला। और फिर इसने तरक्की शुरू की, और 25 साल में इन्होंने फिर साबित करके दिखा दिया कि ये बैंकिंग में पाए नहीं है, और इन्होंने फिर बैंकिंग को एक दफ़ा दोबारा अपने पांव पे खड़ा कर दिया। तो ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री थी जिसके अंदर हमने आपको बताया कि हबीब ग्रुप का पाकिस्तान की बैंकिंग में कितना बड़ा किरदार है, पाकिस्तान की मैशियत में,
और इसकी इकनॉमी में, इसकी तरक्की में इन्हें कितना कलीदी इख्तियार किया। हम इसके बाद आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बैंकिंग के एग्ज़ाम को देखेंगे, कितनी किस्मों के बैंक होते हैं, क्या क्या उनका किरदार होता है, किस तरह से वो लोग काम करते हैं और कैसे आगे चलते हैं। तो हमारे साथ रहिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।